इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर है बहुत ज्यादा इजी, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे इजी हो सकता है अगर आप डेली पे इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगले वाला दिन के क्वेश्चन करने के लिए पहले वाले दिन के फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए। नया फॉर्मूला ऐड हुआ है इस धरती पे वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल होती क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे एक्टिविटी में, है ना, कोई कस्टमर आ गया, भाई साहब ये सामान मंगवा दो, किसी वर्कर को सैलरी देनी पड़ेगी, वर्कर होगा भैया मालिक कह रहा है कि बेटा सैलरी कल ले जियो, तो मन में सोचा कैसा मालिक है, इसमें पैसे नहीं होते, मुझे इमरजेंसी पड़ रही है, जरूरत है, इसमें पैसे ही नहीं है। कोई रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, पैसे ही नहीं है। तो बिजनेस को चलाने के लिए कुछ अमाउंट बिजनेस में पड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कैपिटल जो बिजनेस को चलाने के लिए यूज की जाती है, दैट कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। का जो फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कि मेरे पास वो एसेट्स पड़ी हैं जिसको मैं बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ विद इन 1 ईयर, और मुझे वो लायबिलिटी पे करनी है जिसको मुझे विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी है। 2 लाख की एसेट पड़ी है, 1 लाख मैंने मार्केट में देना है, 1 लाख तो मैं बिजनेस में यूज कर सकता हूँ ना, है ना। तो ये मेरी करंट लायबिलिटी है। डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो पैसा चाहिए, दैट कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। आपको निकालना क्या है, करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला था, करंट एसेट्स अपॉन, अगर इसी फॉर्मूले से आपको करंट एसेट्स निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इसी फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल, यानी इन तीनों में जो बड़ी बहन है वो करंट एसेट है। कौन सी है, यानी अगर करंट एसेट्स निकालनी है दोनों को प्लस करना पड़ेगा, बाकी दोनों निकालने के लिए आपको माइनस। तो करंट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। अगर आपको करंट लायबिलिटी निकालनी हो तो बड़ी बहन कौन है, करंट एसेट, यानी ये इधर ले जाओ, और वर्किंग कैपिटल उधर। प्लस नहीं हो सकता ना, प्लस तो सिर्फ एक ही केस में होगा, करंट एसेट्स निकालते समय, बाकी दोनों केसेस में क्या होगा, माइनस। ठीक है, कहने का फॉर्मूला लगा के उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। अब करंट रेशियो निकालनी है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डेप्ट का मतलब होता है उधार। क्या मतलब होता है, उधार दो तरीके से लेती है कंपनी, दो तरीके से, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो उधार लेती है उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा उधार देती है उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। दोनों को मिला दो तो बन जाता है टोटल डेप्ट। क्या बन जाता है, अगर टोटल डेप्ट में से, इस टोटल डेप्ट में से अगर मैं लॉन्ग टर्म हटा दूं तो क्या बच जाएगा मेरा, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं, तो करंट लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, टोटल डेप्ट में से माइनस कर दो लॉन्ग टर्म। टोटल डेप्ट आपके कितने हैं, माइनस। करंट रेशियो निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए करंट एसेट्स, एक चाहिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हम निकाल चुके हैं, आपको क्या चाहिए, सिर्फ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की निकालनी है। करंट एसेट्स निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल कितनी है, वर्किंग कैपिटल प्लस ये निकला तुम्हारा 3,12,000। करंट रेशियो निकाल लो, करंट एसेट्स अपॉन करंट रेशियो निकाल चुके हैं, करंट एसेट्स निकाल चुके हैं 3,12,000। करंट लायबिलिटी निकली है 1,00,000। 30 से 30 कट, 12 2 जा 24, 12 6 जा 72, 2.6 रेशो। ये 312 है, ये 120 है, ऑब्वियसली 2 पॉइंट में ही जाएगा ना, ये उससे ऊपर जा नहीं सकता ना, तो इसलिए 2.6 रेशो बन। कैसी है कंपनी की रेशो, मतलब आइडियल रेशो से बढ़िया है या ठीक है। आइडियल रेशो कितनी होती है, 2:1 से ज्यादा, तो कंपनी की पोजीशन अच्छी है, बढ़िया। ओहो वाह जी वाह। करंट रेशियो निकालनी है, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखो, करंट एसेट्स अपॉन, आपका फोकस अब इन दोनों पे होना चाहिए कि क्या डायरेक्ट कुछ चीज गिवन है या नहीं गिवन है। देखो करंट एसेट्स निकाल सकते हो तुम इस पे से, कैश आपकी करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, इन्वेंट्री करंट एसेट तो है, तो करंट एसेट इज इक्वल टू 40,000, 270। हाँ 180 में से ये नहीं लेते, 150 प्लस, प्लस करो 310 प्लस 150, 460 प्लस 20। करंट एसेट्स निकल चुकी है, वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हम करंट लायबिलिटी भी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल गिवन है 280, करंट एसेट्स हमने निकाल ली, ये इधर चली जाएगी और 280 उधर जाके माइनस हो जाएगा। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स हमने निकाली 480, करंट लायबिलिटी 2.4 रेशो। तो करंट रेशो पूछी, दूसरी रेशो कौन सी पूछी, क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटी, तो यही काम आ जाएगी। क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला कल वाला, करंट एसेट में से माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। देख लेते हैं तीनों में से क्या गिवन है।
इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है, इन्वेंट्री माइनस 1.5, जितना तुमने करंट एसेट में इन्वेंट्री को प्लस किया था उतना ही माइनस कर दो। इन्वेंट्री आपने 180 प्लस नहीं की थी, आपने कितनी प्लस की थी? 150, है ना? 480 में से 150 माइनस करो, ये आया 3 लाख। क्विक रेशो ये आ गया 3 लाख। 40 से 4 जा 2 1 जा 2, 11 बचा, 2 5 जा 2 5 जा 1.55 रेशो। आइडियल रेशो क्या है? करंट रेशो की 2 रेशो 1 है, क्विक रेशो की 1 रेशो 1। तो नया क्या है आज के टॉपिक में? वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला है नया? वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हम करंट एसेट्स भी निकाल रहे हैं, करंट लायबिलिटी भी निकाल रहे हैं, और एक और चीज नहीं आई है, टोटल डेप्ट की हेल्प से हम करंट लायबिलिटी निकाल रहे हैं। इसकी हेल्प से कैसे निकाल रहे हैं? टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट को हटाकर हम करंट लायबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है जी, वाह जी वाह। क्वेश्चन बहुत इजी और मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। आपको बताना है, करंट रेशो बतानी है। करंट रेशो का जो फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जिससे पूछूंगा वही बताना। तुम्हारे हिसाब से इस क्वेश्चन में मन में सोचो, टोटल करंट एसेट कितनी होनी चाहिए, मन में सोचनी है। टोटल कर देना, अगर तुम्हारे करना हो तो आप बता सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं इन्वेंट्री भी ट्रेड, नो डाउट ये करंट एसेट है, कोई मना नहीं कर रहा, मन भी कर रहा होगा तुम्हारा बताने का। तुम्हारा मन करा, कईयों के मन में आया 6 लाख प्लस 190, कईयों के मन में आया 790। तो इन्वेंट्री भी करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है, पर आपके पास डायरेक्ट क्या गिवन है? अगर डायरेक्ट करंट एसेट गिवन है, करंट एसेट टोटल 4 हेड को रिप्रेजेंट करती है, 4 सब हेड को। कितने को? 4 भी नहीं, 6 को, 6 को करती है। यानी इन्वेंट्री भी करंट एसेट के बीच में ही है, ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट के बीच में ही है, तो अलग से प्लस करने की जरूरत है नहीं है। करंट एसेट्स आपके पास गिवन है कितनी? 6 लाख। करंट लायबिलिटी कैसे निकालोगे? करंट एसेट्स माइनस 480, करंट लायबिलिटी इधर चली जाएगी और ये 420 आ जाएगा। कंपनी की पोजीशन तो अच्छी है, मैनेजमेंट सही नहीं है यार, बहुत एसेट पड़ी है उसके पास, सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही। चलिए जी, का पूछा हुआ क्वेश्चन में दिक्कत है, काहे कर रहे हैं? क्या क्या पूछा है? करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स, इन्वेंट्री, 3 चीजें पूछी। गिवन क्या है? ये जो करंट लायबिलिटी है ना, रेशो भी गिवन है, सबसे बड़ी बात है। अगर मैं करंट रेशो का फॉर्मूला लगा दूं, करंट एसेट्स रेशो की जगह रेशो पुट कर दूं, करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी पुट कर दूं, करंट एसेट निकल सकती है। रेशो रिप्रेजेंट करिए करंट एसेट्स कितनी? 2, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स आपको निकालनी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो रेशो की जगह रेशो पुट कर देंगे, ये 2 और ये 1, लड़ाई हो जाएगी। करंट एसेट इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है जी, करंट लायबिलिटी भी आ गई है, करंट एसेट्स भी आ गई है, तो एक तो निकल गई हमारे पास। क्विक रेशो निकालते हैं, क्विक रेशो की हेल्प से। क्विक रेशो का फॉर्मूला गिवन है क्या? क्विक एसेट ऐसे ही कर लो, क्विक एसेट 1.5 को रिप्रेजेंट कर रही है, करंट लायबिलिटी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्विक एसेट्स बेचारी उदास है ही नहीं, करंट लायबिलिटी कह रहे हैं रुक जा मैं आ रहा हूं तेरी हेल्प करने। 2,40,000 तो आ गई आपकी क्विक एसेट। कोई शक? ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। इन्वेंट्री बची, इन्वेंट्री करिए भाई, मुझे भी ढूंढ लो कोई। काश बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे जल्दी से ढूंढ ले, मैं गुफा में दब गई हूँ बेचारी, थक गया वो बेचारी, बचा लो उसको। कैसे निकालोगे? चपेड़ मार के उठाओ। हाँ जी, मुझे बताओ क्विक एसेट का फॉर्मूला बताओ। क्विक एसेट का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस, अगर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो फिर यही बनेगा ना, इसकी हेल्प से इन्वेंट्री निकालो। इन्वेंट्री इधर, क्विक एसेट इन्वेंट्री इधर प्लस का, और ये उधर। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस, करंट एसेट्स कितनी है? 320 माइनस क्विक एसेट 1 2, ये पूछे थे उन्होंने। 320 माइनस 320 में से 240 माइनस 480 तो आएगा। ठीक है, तो आज के जो फॉर्मूले बने, आज के जो फॉर्मूले बने कौन कौन से बने? वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। इन्वेंट्री का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। ये फॉर्मूले जितने ज्यादा बार बोलोगे तब याद होंगे, क्योंकि आगे तो और ऐड होते जाएंगे ना। ठीक है, चलिए, वाह जी वाह, राज दुलारा सबसे प्यारा। क्वेश्चन कहता है करंट एसेट्स है 7,20,000, कितनी?
7,20,000। करंट रेशो कितनी है? करंट रेशो है 2.4 रेशो। कहता है आफ्टरवर्ड्स इट पेमेंट ऑफ ₹1,00,000 टू इट्स, कहता नई करंट रेशो निकालो। पहले तो आपको इन दोनों की हेल्प से करंट लायबिलिटी बतानी है। क्या बतानी है? करंट रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसेट्स अपॉन रेशो की जगह रेशो पुट करेंगे, करंट एसेट की जगह करंट एसेट पुट करेंगे, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। करंट लायबिलिटी इधर लेकर जाओ, ये 2.4 को अगर आप इसका पॉइंट हटाना चाहते हो तो इसका जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 24 3 72, 40 एक जीरो और लगा दो। कितनी है आपकी करंट लायबिलिटी? क्वेश्चन देखो, कल वाले क्वेश्चन होंगे, कल वाले जो हमने कल किए थे क्वेश्चन, अगर तुम्हें याद हो तो। एट प्रेजेंट करंट एसेट्स हमारे पास है 720। एट प्रेजेंट हमारे पास करंट लायबिलिटी है 3 लाख। क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर 1,00,000 रुपए की क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी जाए, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश कम हो जाएगा, करंट एसेट्स कम हो जाएगी। बट खुशी की बात यह है करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट है ना, तो सेम अमाउंट से तो ये बचा 620 और यहां बचा 3.1 रेशो। तो आप कह सकते हो कि हमने लायबिलिटी पे करने से हमारी जो रेशो थी पहले थी 2.4 रेशो 1, अब हमारी रेशो कितनी हो गई है? 3 रेशो 1। ठीक है यार, मुझे एक ठीक है, रेशो इंक्रीज क्या डिक्रीज? कितने हो गए क्वेश्चन? 5 हो गए ना? और मन तो नहीं कर रहा? तो देख लो ना अगला कौन सा। बस 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 आज के लिए इतना ही करेंगे सिर्फ, और ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, अब आप करोगे। नाइट्स योर टर्न। बट मैं आपको क्वेश्चन देता हूं थोड़े से बढ़िया वाले। ये जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं उसी के क्वेश्चन है। लो, सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, आज वाले ही क्वेश्चन का पार्ट है, बस अमाउंट चेंज किया थोड़ा सा।